स्वागतम। इंटर में जो गद्य के सारे पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं वो पूरे समाप्त हो गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी समाप्त हो गए हैं। काव्य में हम लोगों ने एक पाठ पहले पढ़ा है, पवन दूतिका पढ़ चुके हैं हम लोग। आज जो है कैकेयी का अनुताप शीर्षक आपके सामने है, जो कि साकेत महाकाव्य से संकलित है और साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ये यहाँ सामने लिखा हुआ है, तो उसी का एक छोटा सा अंश है। अब ये है तो बहुत बढ़िया, कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी से, आप समझिएगा। जब सामने रहते हैं तो विस्तार से बताया जाता है। संभावना जैसे कि आगे विद्यालय खुलने वाला है तो आपको और विस्तार से इस बात को बता देंगे। यहाँ पर आप समझिए कि साकेत जो महाकाव्य है उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अन्यत्र नहीं मिलती हैं। वो क्या है? एक तो कैकेयी का जो चरित्र है उस चरित्र को ज़्यादातर जगहों पर दूषित रूप में ही प्रस्तुत किया गया है कि उसका जो निर्णय था राम को वन भेजने का, आप सब जानते हैं राम कथा संबंधित जो घटनाएं हैं, तो उसमें कैकेयी जो राम को वन भेजा था उस कारण से उसे एक दूषित चरित्र के रूप में, एक खराब चरित्र के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जो साकेत महाकाव्य लिखा गया इसमें जो है इन बिंदुओं को उठाया गया कि कम से कम जो है कैकेयी का आखिर क्या विचार रहा होगा, कैकेयी का क्या चरित्र था, क्या सोच रही होगी राम को वन भेजने का। तो यह जो एक राजनीतिक महत्व था उन्हें राम को वन भेजने का, उस चीज़ को इसके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने दिखाया। और ऐसा उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर दिखाया था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का विचार था कि जो है इन दो चरित्रों के विषय में जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, उतना जो है साहित्यकारों ने और कवियों ने नहीं लिखा है। तो उनकी बात मान करके मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत नाम का महाकाव्य लिखा। तो एक तो कैकेयी के चरित्र को उद्घाटित किया, ठीक है, कि उनका आखिर राम को वन भेजने का एक राजनीतिक उद्देश्य था। जरूरी नहीं केवल उसके जो है दूषित चरित्र को ही देखा जाए, उसके पीछे और भी कुछ कारण थे, वो दिखाया। दूसरा जो है उर्मिला के विषय में बहुत कुछ नहीं लिखा गया था। लक्ष्मण की जो पत्नी थी, 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण वन चले गए, इस कालखंड में इनकी क्या दशा हुई, इनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, इस विषय पर कवियों ने, साहित्यकारों ने कम प्रकाश डाला था। तो इनके जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला जाए, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का विचार था। सरस्वती पत्रिका में उन्होंने एक लेख के माध्यम से बातें कही थी। तो इस साकेत महाकाव्य में उस उर्मिला के भी चरित्र को उद्घाटित किया गया है, ठीक है। तो आपके पाठ्यक्रम में दोनों रखे गए थे पहले। एक कैकेयी का अंताप, अंताप का अर्थ होता है पश्चाताप, तो कैकेयी का यहाँ पश्चाताप भी दिखाया जाता है। और उसके बाद जो है गीत, एक शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में 4 गीत हैं और उन 4 गीतों में उर्मिला के दशा का भी वर्णन किया गया है। तो जो गीत वाला था वो तो आपके पाठ्यक्रम से इस बार हटा दिया गया है, अभी के लिए हटा दिया गया। बाकी आपकी पुस्तक में है, समय रहेगा तो हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, क्योंकि पढ़ना सब चाहिए। समय मिल जाएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे अवश्य। और कैकेयी के अंताप अभी पाठ्यक्रम में आपके यहाँ है, तो वो सामने है। थोड़ा थोड़ा इसमें अलग प्रकार की रचना है, तो मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको समझिए। पूरा वीडियो सुन करके समझने का प्रयास करिएगा। जब अभी आप मिलोगे, चूँकि अब लिखने का काम लगभग समाप्त हो चुका है, तो केवल प्रश्नोत्तर ही लिखने हैं। तो अभी हम लोग अगर 2-3 महीने का भी समय मिल जाएगा तो पूरे पाठ्यक्रम को एक बार एक तरफ से जो है हम आपको पढ़ा देंगे और समाप्त भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या अगले वीडियो में भेजते हैं। ये ऐसे है कि तदनंतर बैठी सुबह उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इसका प्रसंग ये है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया गया था, लेकिन जब भरत जी अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है, तो वह राम को अयोध्या वापस लाने के उद्देश्य से उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुँचते हैं। और चित्रकूट में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर सब लोग बैठे हैं, आदर सत्कार सब होता है और शाम का समय है, रात्रि लगभग हो चुकी है। तो
उस समय का यहाँ पर वर्णन है। जो चित्रकूट में सभा हुई थी, दोनों के मध्य संवाद हुआ था, उसका बड़ा ही सारगर्भित तो बड़ा ही उत्तम वर्णन यहाँ पर साकेत महाकाव्य में किया गया है। इसका अपना राजनीतिक महत्व भी है। जब समीक्षात्मक प्रश्न बनते हैं तो इसमें लिखा जाता है। आपके यहाँ फिलहाल पाठ्यक्रम में इस तरह के प्रश्न आएंगे नहीं, तो आपके यहाँ केवल एक काव्य पंक्तियाँ देखकर उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए हम लोग यही पढ़ेंगे। तो प्रसंग आपके समझ में आ गया होगा। राम को अयोध्या वन लाने के उद्देश्य से भरत जी चित्रकूट पहुँचते हैं, और चित्रकूट में अयोध्या राम लक्ष्मण सीता भी हैं, वहाँ कुछ ऋषिमुनि भी हैं जो वहाँ के रहने वाले थे, और भरत जी हैं, शत्रुघ्न हैं, साथ में उनकी तीनों माताएं हैं, गुरु हैं, और अयोध्या से जो कुछ अन्य लोग भी गए थे साथ में, वो सारे लोग हैं। उनके मध्य जो घटना वार्तालाप होता है वो यहाँ धीरे धीरे कर प्रसंग बनेगा, तो वो बात होगी। अगले वीडियो में इसका मैं अर्थ आपको बता रहा हूँ। इसको 2 बार 3 बार ऐसे खोल के मोबाइल रख लेना, सुन लेना पूरी बात कि आखिर इसमें बताया क्या जा रहा है, क्या चीज़ है इस साकेत महाकाव्य में। ठीक है।